हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। इसके एक या दो एंट्री ही पास होती है और अक्सर एक आध नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक से लोन लेती है। अब बैंक किसी को एमी तो लोन देती नहीं, वो उस लोन के बदले कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज अपने पास रखती है। तो कंपनी क्या करती है कि अपनी ही कंपनी का डिबेंचर इशू करके वो उस बैंक में एज अ सिक्योरिटी रख देती है और उससे लोन ले लेती है। इसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका कि एक या दो ही एंट्री केवल पास होनी है। तो इसके दो कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन होती है फर्स्ट मेथड में कि कंपनी जब डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख के लोन लेती है तो वो केवल लोन का ही ट्रीटमेंट करती है, कोलेटरल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में केवल एक एंट्री पास होनी होती है और वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जितने का भी कंपनी ने लोन लिया, सपोज करिए कि 5 लाख रुपए का लोन लिया और सिक्योरिटी उसने रखी 7 लाख रुपए की, तो सिंपली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख रुपए, और जो 7 लाख की सिक्योरिटी है उसका कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, यह आपका फर्स्ट मेथड है। तो इसमें केवल एक सिंगल एंट्री पास होगी। कभी कभी कंपनी चाहती है कि जो डिबेंचर हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक में रखा हुआ है उसको हम अपनी बुक्स में दिखाएं। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड मेथड अप्लाई करती है कंपनी, जिसमें आपको पैरेलल दो एंट्री पास करनी होगी। पहली एंट्री तो वही सेम टू सेम ऊपर वाली है, दैट इज ऑन टेकिंग अ लोन। जब कंपनी लोन लेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। मतलब सपोज करिए कि 5 लाख रुपए का अगर उसने लोन लिया तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख रुपए दिखा देगी। अब जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है कंपनी डिबेंचर को 7,50,000 की, उसको भी अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट करेगी। तो सेकंड एंट्री होगी ऑन इशूइंग द डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, और एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 7,50,000। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिबेंचर सस्पेंस और डिबेंचर है ये आपकी बुक्स में रिप्रेजेंट हो जाएगी। हालांकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बैलेंस शीट का टोटल उतना ही आता है, क्योंकि जितना डिबेंचर हम प्लस करेंगे उतना ही डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर देंगे। लेकिन वो केवल बुक्स में अपीयर हो जाती है कि डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो में से कोई भी एक, या फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड आप अप्लाई कर लेना। अगर फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करोगे तो केवल एक एंट्री, और सेकंड मेथड अप्लाई करोगे तो दो एंट्री पास होनी है। ठीक है, और इसका एक छोटा सा अपीयरेंस बैलेंस शीट में भी होता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड तो सीखेंगे कैसे बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं हम लोग इसको। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट अ रेट 10% इंटरेस्ट। एस सिंह लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का लोन लिया 10% इंटरेस्ट के साथ। द कंपनी इशू ₹7,50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 7,50,000 का 10% डिबेंचर इशू किया, और एक डिबेंचर 100 का है, और इशू किसको किया? इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपका क्वेश्चन है। अब इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी को नहीं दिखाएंगे, जिसमें केवल एक सिंगल एंट्री पास होगी, तो हम लोग दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या है फ्रेंड? फर्स्ट मेथड में हम लोग डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो केवल एक सिंगल एंट्री पास हो जाएगी, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, क्लियर?
अब बैंक लोन कितने का है, 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए हो गया आपका डेबिट और 5 लाख रुपए हो गए आपके क्रेडिट। बस केवल यही सिंगल एंट्री आपको दिखानी है। अब इसका एक छोटा सा अपीयरेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पहले से बना रखा हुआ है। बैलेंस शीट में सबसे पहले फ्रेंड पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर की वैल्यू और प्रीवियस ईयर की वैल्यू, तो प्रीवियस ईयर कुछ है नहीं, आप छोड़ देना, केवल करंट ईयर की ही वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो बैंक लोन होती है वो क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और वो आता किस में फ्रेंड, वो आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1, जब नीचे आएंगे नोट नंबर 1 में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बोरोइंग है क्या, बैंक लोन। कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो दैट इज बैंक लोन। और कैसा लोन है फ्रेंड, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और कितने का लोन है, 5 लाख का। तो आप सिंपली यहां पे 5 लाख रुपए लिख लो और सेम अमाउंट चली जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 करंट ईयर में 5 लाख। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। तो यह आपकी छोटी सी अपीयरेंस थी बैलेंस शीट में बैंक लोन की। अगर हम लोग इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करें, तो दैट इज सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में फ्रेंड हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी को बुक्स में अपीयर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 एंट्री पास करनी होगी। तो जो पहली एंट्री होगी वो तो यही होगी, सेम टू सेम, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और अमाउंट कितना फ्रेंड, 5 लाख डेबिट एंड 5 लाख क्रेडिट। क्लियर। अब सेकेंड एंट्री आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की पास करनी है, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। और सिक्योरिटी कितनी रखी जा रही है डिबेंचर की, 7,50,000। तो दैट इज 7,50,000 डेबिट एंड 7,50,000 क्रेडिट। अब ऐसी कंडीशन में जब आप सेकेंड मेथड ऑप्ट करोगे और 2 एंट्री पास करोगे, तो आपको डिबेंचर सस्पेंस का भी अपीयरेंस दिखाना है। तो दैट इज बैलेंस शीट में जो ऊपर वैल्यू है, दैट इज जो फॉर्मेट है फ्रेंड, वो सेम टू सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 5 लाख, ये आना ही आना है क्योंकि लोन 5 लाख का कंपनी ने लिया। नेक्स्ट, नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी 5 लाख, ये तो आना ही आना है। केवल डिबेंचर सस्पेंस का अपीयरेंस जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा, नीचे देखिए आप लोग। सबसे पहले 10% डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, और कितने का डिबेंचर इशू किया फ्रेंड, 7,50,000 का। तो डिबेंचर 7,50,000 से क्रेडिट हो रही है और डिबेंचर सस्पेंस 7,50,000 से डेबिट हो रही है। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 7,50,000, ये वैल्यू हो गई 0। तो अल्टीमेटली आना 5 लाख ही है। बस केवल डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस का अपीयरेंस आपकी बैलेंस शीट में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन था कोलेटरल सिक्योरिटी का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट मेथड अगर आप ऑप्ट करोगे तो 1 एंट्री, सेकंड मेथड अगर आप ऑप्ट करोगे तो 2 एंट्री। फर्स्ट मेथड में केवल ऊपर की वैल्यू दिखाएंगे हम लोग, और सेकंड मेथड में डिबेंचर में से कोलेटरल सिक्योरिटी माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम डीके गोयल,
और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर। 3 कंडीशन है आपके पास। पहली कंडीशन है फॉर कैश एट 90% 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। पहली कंडीशन में डिबेंचर को कैश पे इशू किया गया और कितने परसेंट पे, 90। इसका मतलब 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। डिबेंचर है 6000 और एक डिबेंचर है 100 का। सेकंड कंडीशन है फ्रेंड 1100 डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई थी जिसके अगेंस्ट कंपनी ने 1100 का डिबेंचर इशू किया एट अ रेट ऑफ 100 ईच। इसका मतलब कि 1100 इंटू 100 दैट इज 1,10,000 और एसेट केवल 1 लाख का था। इट मीन्स कि जो डिबेंचर इशू किया गया है वो डिस्काउंट पे इशू किया गया है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ 7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 7 लाख रुपए का लोन लिया है कंपनी ने और उसके बदले 10,000 डिबेंचर इशू किया और एक डिबेंचर 100 का है। इसका मतलब कि 10 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी रखी गई, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है फ्रेंड दैट इज कंडीशन नंबर 1 कि फॉर कैश एट 90% 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 6000 को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 लाख और 90% पे इशू किया गया। इसका मतलब कि 10% डिस्काउंट हो गया और 6 लाख का 10% हो गया 60,000 एंड जब 6 लाख से 60,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5,40,000। तो जो कंडीशन ए के अंदर फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब कंपनी एक ही साथ पैसा डिबेंचर का लेती है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं, तो दैट इज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 5,40,000 क्योंकि 60,000 हो गया आपका डिस्काउंट, तो दैट इज 5,40,000 डेबिट एंड 5,40,000 क्रेडिट। क्लियर। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कंपनी डिबेंचर में ट्रांसफर करेगी तो बी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, discount on issue of debenture account debit, discount on debenture account debit to 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट। और वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, डिबेंचर में चली जाएगी फेस वैल्यू दैट इज 6 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5,40,000 और 60,000 चली जाएगी डिस्काउंट में। तो ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन जब डिबेंचर को कंपनी ने कैश पे इशू किया। अब सेकंड कंडीशन है 1,100 डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की और उसके बदले कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 1100 एट अ रेट ऑफ 100 ईच, तो दैट इज सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। अब इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड जब हम लोग मशीनरी परचेज करेंगे, तो दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और वेंडर का नाम तो है नहीं तो आप सिंपली वेंडर लिख लो, टू वेंडर। मशीनरी परचेज की 1 लाख की, तो दैट इज 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख क्रेडिट। अब कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया वो किया 1100 का एट अ रेट ऑफ ₹100 ईच। जब हम लोग 1100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1,10,000 आएगी। इसका मतलब कि एक्सेस डिबेंचर कंपनी तभी अलॉट करती है या इशू करती है
जब डिबेंचर डिस्काउंट पे हो, ठीक है। तो सेकंड एंट्री होगी बी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। वेंडर को कितना पेमेंट करना है फ्रेंड? वेंडर को पेमेंट करना है 1 लाख रुपए का, और जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किया वो इशू किया 1,10,000 का। इट मींस कि 10,000 हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर? ये थी सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कि टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो तीसरी कंडीशन की जो एंट्री होगी उसमें फर्स्ट मेथड ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, केवल एक एंट्री पास होगी और वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और कितने का लोन लिया फ्रेंड? 7 लाख, तो दैट इज 7 लाख डेबिट एंड 7 लाख क्रेडिट। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन थी। तीनों कंडीशन की एंट्री हो गई फ्रेंड। फर्स्ट, जब कंपनी ने कैश पे इशू किया। सेकंड, जब कंपनी वेंडर को दे रही है डिबेंचर, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश है। और थर्ड, जब कंपनी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख रही है अपने डिबेंचर को। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये फ्रेंड। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, एक आध बार कॉपी में प्रैक्टिस भी करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।